गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एवरेज चैप्टर से रिलेटेड बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेटा, अब आप देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड होंगे और आप बहुत आसानी से उन्हें कवर कर सकेंगे। देखो बेटा, समझते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और हम यहाँ पे उसे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, हम यहाँ पे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, यम संख्याओं का औसत, यम संख्याओं का औसत, यम संख्याओं का औसत बेटा क्या है, यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, संख्याओं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में बेटा कि m प्लस n का औसत, क्या पूछ रहा है, m प्लस n का औसत, ये पूछ रहा है। ठीक, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस का औसत। तो इसके लिए देखो कुछ चीज नहीं पड़ेगी, देखो जैसे यहाँ पे बता देते हैं। ठीक, सीख लो बेटा। क्या है बेटा, जैसे 5 संख्याओं का औसत, जैसे बेटा 5 संख्याओं का औसत जैसे 2 है। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 2 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 दूनी 10, इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इंटू। अगर सपोज करो 10 संख्याओं का औसत जैसे बेटा 20 है, तो संख्याएं कितनी है, 10 इंटू 200। ठीक, मान कितना आ जाएगा इन दोनों का, 200। ऐसे 5 का वही यहां पे करना। देखो क्या करना बेटा, यहां पे समझ लो, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। यम संख्याओं का औसत है ना बेटा, वो कितना n स्क्वायर, तो मान कितना हो जाएगा, यम n स्क्वायर हो जाएगा। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, m स्क्वायर n। ठीक, अब हमें दोनों का चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बटे दोनों का योग m प्लस n, यही तो पूछा है। तो अगर एक चीज देखो, ये क्या लिखा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, इसमें m कॉमन ले सकते हैं बेटा, m कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, m प्लस n बटे m प्लस n, खत्म। आंसर क्या आ गया, m। अब समझो बेटा, समझने, m संख्याओं का n स्क्वायर, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, mn स्क्वायर हो गया बेटा। अब क्या, n संख्याओं का m, इनका इंटू कर दिया, जैसे 5 संख्याओं का औसत 2, तो टोटल 5 दूनी 10, ऐसे। तो n का m स्क्वायर, m स्क्वायर n बेटा। ठीक है, तो क्या किया, इन दोनों का औसत पूछा है तो इन दोनों का भाग कर देंगे। तो ये ऐसे इनको प्लस में जोड़ लिया दोनों को, जब इनको जोड़ा तो इनको भी जोड़ लिया बेटा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बटे m प्लस n। तो बेटा क्या देखो, mn इसमें भी mn इसमें भी बेटा, तो कॉमन ले लिया, mn बाहर आ गया, तो अंदर का क्या बचा, इसमें से n स्क्वायर चला गया, अब m चला गया, तो यहाँ क्या बचा, n बचा। ठीक है, इसमें क्या बचा, m बचा, m प्लस n। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, प्लस में दोनों, अगर माइनस में होती तो दिक्कत होती। ठीक है बेटा, m प्लस n से m प्लस n खत्म हो गया, बचा कितना, mn। ये क्वेश्चन अक्सर लोग कर नहीं पाते बेटा, ये सीखने बहुत जरूरी होते हैं बेटा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या है बेटा, x संख्याओं का औसत, बेटा क्या है, x संख्याओं का जो औसत है बेटा, x संख्याओं का जो औसत है बेटा, वो क्या है, 22 स्क्वायर दिया है। ठीक है, और क्या दिया, 22 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 22 संख्याओं का औसत कितना दिया है, x स्क्वायर। और तुमसे पूछ क्या रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है बेटा, का औसत, तो देखो दोनों का पूछ रहा, तो देखो क्या किया, अभी हम आपको बता चुके हैं कि 10 संख्याओं का अगर औसत है, 10 संख्याओं का जैसे औसत बेटा 2 है, तो कुल मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 लिख दोगे बेटा तो 20 आ जाएगा। वही काम करना, x इंटू ये लिखेंगे तो क्या होगा, x 22 स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों को ना बाई x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे क्या होगा, इन दोनों का योग x प्लस बाई, इनमें कॉमन क्या मिलेगा बेटा, x बाई आ जाएगा। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, बाई प्लस x।
ठीक, बटे एक्स प्लस वाई, खत्म। तो आंसर क्या आ गया आपका, एक्स वाई। ठीक है, क्या किया, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हुआ, एक्स और वाई गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई और एक्स का किया वाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई से भाग करने पर कॉमन ले लिया एक्स वाई, बेटा कॉमन ले लिया वाई प्लस एक्स बटे एक्स प्लस वाई, ये खत्म हो गया, बचा कितना, यही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक खिलाड़ी है कोई, वो 3 पारियां खेल रहा है। जैसे वो देखो पहली पारी खेलता है, दूसरी पारी खेलता है और तीसरी पारी खेलता है। पहली पारी में बेटा वो जैसे 180 रन बनाता है, पहली पारी में 180 रन बनाता है, तथा दूसरी पारी में 258 बनाता है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया कि वो किस तरीके से रन बनाए बेटा कि जो ये तीनों पारियों के जो उसका औसत हो वो बेटा 230 का हो। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन देखो कि कोई एक खिलाड़ी है बेटा, वो पहली पारी में 180 रन बना रहा है, दूसरी में 258, तो तीसरी पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो औसत 230 का हो। तो देखो सबसे पहला काम क्या कि उसे 230 चाहिए, तो इस पारी में सपोज करो उसने 230 बना दिए। ठीक, 230 बना दिए बेटा। अब 230 से ये कितना कम है बेटा, ये चीज़ देखनी है। तो बेटा ये 230 से ये कितना कम है, ये बेटा 230 से कितना कम है, 50 कम है। अगर कोई संख्या कम है तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, 50 कम है। अब 230 से ये कितना ज़्यादा है बेटा, कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। ठीक, तो अब देखो बेटा इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा। तो एक बात बताओ, इस पारी में से अगर 230 का टोटल औसत रखना है बेटा, तो एक चीज़ तो ध्यान रखनी है बेटा कि इसे 230 तो बनाने ही है, उसके बाद वो रन बनाने जो इनमें कमी रह जाएगी। तो बेटा कितने कमी है इन दोनों में, कितने कमी है, 22 की। कितनी कमी है बेटा, 22 की। क्यों कमी है, ये 230 से ये संख्या कितनी कम है, -50, ये कितनी ज़्यादा, 28। इन दोनों के बीच कितना अंतर, 22 का। ये 22 की कमी की भरपाई कौन करेगा, यही तो करेगा, क्योंकि ये दोनों खेल चुके हैं बेटा, तो ये 230 तो बनाएगा ही, और प्लस ये भरपाई करेगा कितने रन की, 22। इन दोनों की जो कमी और ज़्यादा जो बचता है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा, अकेला ये करेगा। कितने की, 22 की। तो इसे कितने रन बनाने होंगे, 252। तो समझ लो बेटा एक बार कि जैसे कोई एक मैच हो रहा है, ठीक, मैच में एक खिलाड़ी है, वो पहली पारी में जैसे बनाता है बेटा 180 रन, ठीक है, दूसरी पारी में 258, लेकिन उसे तीनों पारी में कितने बनाने, 230 के एवरेज से। मतलब वो हर पारी में 230 बनाए। तो सपोज करो इसमें अगर वो 230 बनाता, लेकिन बनाए कितने उसने, 180, तो कितने कम बनाए, -50। ठीक, इसमें उसे बनाने कितने थे, 230 बेटा, लेकिन बनाए कितने, 258। कुछ ज़्यादा बनाए, कितने ज़्यादा बनाए, 28। तो इन दोनों का अंतर ये क्या है, -22 आया। -22 जो आया तो इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तीसरी पारी जो खेलने आएगा। तो पहले वो 230 बनाएगा क्योंकि उसे एवरेज मेंटेन करना। उसके बाद क्या करेगा, हमने आपको पढ़ाया एवरेज, जब भी कोई व्यक्ति आता तो पहला काम एवरेज मेंटेन करेगा, फिर क्या करेगा, या तो एवरेज को बढ़ाएगा या घटाएगा, या इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट। तो बेटा क्या करेगा, 22 की भरपाई करेगा, 230 बनाएगा, और 22 की भरपाई करेगा तो कितने रन बनाएगा, 252। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो बेटा, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़िएगा। क्या कह रहा, सबसे बड़ी चीज उसने एक बात बोली है। देखो इसमें क्या किया, एवरेज में कैलेंडर को इंक्लूड कर दिया। कैसे, देखो क्या कह रहा बेटा, माह या महीना या मास, कुछ भी हो समझो, महीना, वो रविवार से स्टार्ट हो रहा है, रविवार से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कोई एक महीना रविवार, 1 तारीख को रविवार होता है, तो 1 तारीख से जब स्टार्ट होता है, 1 तारीख को ही रविवार, तो उसमें सदैव 5 रविवार आएंगे, 5 रविवार आएंगे। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता, ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहता कि 1 महीने में रविवार से स्टार्ट होता है, जो जिसमें मतलब वो कुछ किताबें सेल करता है। क्या किताबें सेल करता है बेटा, देखो किताबें, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली किताबों की संख्या कितनी है, 510। अब देखो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 मोस्टली 30 दिन में क्या कहता है, 5 रविवार होते हैं। ठीक, 5 रविवार ने तो बचे हुए कितने दिन होंगे, 25।
25 दिन और बचे होंगे भाई, 5 रविवार हो गए, 25 दिन और बचे। तो इन 25 दिन में जो किताबों की सप्लाई करता है और क्या करता है, 5 दिन में सप्लाई करता है। रविवार को बेटा कितनी सप्लाई करता है, रविवार को वो सप्लाई करता है 510 किताबें, ठीक है। बाकी दिन कितनी करता है, 240। रविवार को वो कितनी करता है, 510, बाकी दिन कितनी करता है, 240, ठीक है बेटा। तो आपका देखो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ी चीज इसमें अलग से थी कि किसी भी महीने का जब पहला दिन ही रविवार है तो उसमें 5 रविवार आएंगे, तो आपने ये 5 अलग कर लिए, बच्चे 25 अलग कर दिए, ठीक। अब तुमने क्या किया, ये कॉमन फैक्टर मान लिया, वही पुराना सवाल, कॉमन फैक्टर मान लिया, इधर साइड में लिख लिया कॉमन फैक्टर। ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, देखो बेटा कितना ज्यादा है बेटा, 270। 510 240 से कितना ज्यादा है, 270। ये जो 270 ज्यादा कितने लोगों में, 5 लोगों में। देखो 270 कितने लोगों में ज्यादा है, 5 लोगों में। और ये कितने लोगों में डिवाइड होगा, ये कितने लोगों में डिवाइड होगा, कंप्लीट 25 और 5 30 लोगों में, 30 लोगों, 345। क्या किया, और ये हमने क्या कहा था, अगर प्लस आए तो कॉमन फैक्टर जोड़ देते हैं, बस। अब समझ लेते हैं, देखो क्या किया आंसर। देखो सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले किया क्वेश्चन पढ़ा, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार है, वो महीने के पहले दिन रविवार पड़ता है, ठीक। रविवार से क्या करता है, बुक सेल करता है। तो रविवार को, जो रविवार जैसे ही पड़ता है उस दिन वो 510, रविवार वाले दिन 510 बुकें सप्लाई करता है, अन्य दिनों 240 करता है, ठीक है बेटा। तो रविवार कितने पड़ेंगे, 5 रविवार 30 दिन में पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे, 1 तारीख को रविवार पड़ा था इसलिए, ठीक है। 510, 25 240, कॉमन फैक्टर 240 लिख लिया। इन दोनों के बीच अंतर 270, 270 का अंतर कितने लोगों में, 5 लोगों में। तो 270 गुणे 5 बटे कितने लोगों में डिवाइड होंगे, 25 और 5 30 लोगों, 0 9 पना 45, 45 आ गया बेटा, 45 आ गया और कॉमन फैक्टर में जोड़ दिया, कितना हो गया, 285। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 मित्र हैं, ठीक है। 7 मित्र कौन कौन, A B C D E F G, कौन कौन है बेटा, A B C D E F G। क्या कहता है कि सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है। खाना खाने जाते हैं तो क्या कहता है कि हर व्यक्ति औसतम रूप में कितने रुपए देता, 100 रुपए। तो हर व्यक्ति जैसे ये 100 रुपए देता, ये 100, ये 100, ये 100। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये 100, ये 100, ठीक। 100 देता है तो कितने रुपए हो गए बेटा, 700 रुपए, ठीक। 700 रुपए हो। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा कि जो एक व्यक्ति है वो इन सभी से 30 रुपए अधिक देता है, तो एक व्यक्ति 30 रुपए और देगा तो कितने हो जाएंगे, 730 रुपए हो गए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट बोलता है, यहीं से सवाल बनता। क्या कहता कि जो औसतम है हाथों के औसत के बराबर देता है, ठीक है। क्या है बेटा, क्या कहता है, वो जो एक व्यक्ति है वो 6 लोगों के हिस्से, औसतम 6 लोगों के हिस्से का देता है। तो 6 लोग 30 रुपए में 6 लोगों के औसतम कितना पड़ेगा, 30 रुपए को 6 लोगों में अगर दिया जाएगा औसतम कितना पड़ेगा, 5 रुपए। तो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा और देता है, तो कितना हो जाएगा, 735। अब इसे समझ लो बेटा, इसे समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको किताब में आंसर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको 730 मिलेगा, आप खट से टिक लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, जबकि इसका आंसर ये है। बहुत अच्छा है, देखो कैसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो सभी है ना, सभी 100 रुपए देते हैं। उसके बाद क्या है, जो 7वां व्यक्ति है ना वो 100 रुपए वो भी देता, लेकिन वो क्या कहता कि 100 रुपए के अलावा वो 30 रुपए और देता है, तो उसने 30 रुपए दे दिए। उसके बाद कहता वो जो 7वां व्यक्ति है वो इन 6 व्यक्तियों के औसतम रुपए से जो एक्स्ट्रा रुपए दिए उसके औसतम रुपए और देता। तो एक्स्ट्रा कितने दिए, 30। भाषा बहुत अजीब है इस क्वेश्चन की, अगर आप समझ ना पाए तो बड़ी दिक्कत होगी बेटा। 30 रुपए, तो 30 रुपए को अगर 6 लोगों में बांटा जाए तो हर एक हिस्से में कितना पड़ेगा, 5 रुपए। ये 5 रुपए एक्स्ट्रा और देता है, तो कितना आ जाएगा आपका, 735। ठीक है बेटा। और इसके आगे कल अगले वीडियो में हम आपको और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा।
और मेरे एवरेज के ये क्वेश्चन करने से पहले इसके जो एवरेज के बाकी वीडियो वो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और सभी के पास पहुँचाते रहिए, ठीक है बेटा। और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।